तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यदि उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, और उसके जो मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो क्या होता है। चलो एक बार थोड़ा सा उसको फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे एक कोई माइनस क्यू चार्ज हो, है ना, और फिर 2l डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज हो, इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस हमको पता है 2l होता है। तो इसी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो, मान लीजिए इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे, इंक दूसरा मार्कर यहाँ पे यूज करते हैं, x डिस्टेंस पे कोई यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P हो और इस P पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल पोजीशन पे होता है 2kp/x का क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि इस मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर कोई यहाँ पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, ये भी x डिस्टेंस है, और यहाँ पे P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो परपेंडिकुलर, है ना, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है kp/x क्यूब। मतलब इस एक्सियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। आज का हम लोग का टॉपिक ये रहेगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर, जैसे मान के चलो एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ भी है, एक यहाँ है प्लस क्यू चार्ज, है ना, और इन दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो इस दिशा में होगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ठीक है ना। और ये आपसे सवाल पूछे, जैसे ये ना पूछ के एक्सियल पोजीशन पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। अगर इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट दे और इस पॉइंट से डिस्टेंस आपका बता दे कि r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P पॉइंट x डिस्टेंस पे, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो एक्सियल पोजीशन के लिए आपने पढ़ा था अक्षीय स्थिति के लिए ये फॉर्मूला होता है। या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई एक पॉइंट दे दे और उस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इस फॉर्मूला से निकल सकता है। लेकिन अब सवाल हमारा ये है कि एक्सियल पोजीशन पे ना देके वो पॉइंट जो है वो किसी दूसरे पोजीशन पे दे दे, यहाँ पे दे दे इस पॉइंट पे, और ये बोल दे कि यहाँ से मिड पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है वही एक्स ही ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस है, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं भाई? क्योंकि ये तो ना तो अक्षीय स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में है। तो इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि अगर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, बल्कि किसी भी पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर आज का लेक्चर हम ध्यान से समझें तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3rd नंबर टॉपिक। इसके पहले हम अक्षीय और निरक्षीय के लिए पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो वो लेक्चर अगर कोई नहीं देखा है तो उसको जाके ध्यान से देखे। और ये वाला जो लेक्चर रहेगा वो बोर्ड के हिसाब से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे नीट जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए इसको ध्यान से समझे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और हमारा था एट एनी पोजीशन, यानी किसी भी स्थिति में, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे मान लेते हैं कोई माइनस क्यू चार्ज है ना,
थोड़ा सा इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई चार्ज है जिसका नाम है माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं इससे 2L डिस्टेंस पे। ये हमको पता है द्विध्रुव के बीच का डिस्टेंस 2L होता है। यहाँ पे जो है वो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग O, जिसका नाम है O, और हमको पता है कि इधर से किसी भी पोजीशन पे आप एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, जिसका नाम है P। तो इसका डिस्टेंस जो है ना हमेशा मिड पॉइंट से लेते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो अक्षीय स्थिति के लिए हो, निरक्षीय या किसी भी पोजीशन के लिए हो, डिस्टेंस जो हम लेंगे वो, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्सिस से हम लोग ले लेते हैं, एक्सिस से सॉरी, इस मिड पॉइंट से हम लोग ले लेते हैं एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस। और चूंकि ये किसी एक्सिस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ हमको एंगल भी लेना पड़ेगा, थीटा एंगल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो हमने एंगल ले लिया थीटा हमेशा। इसको जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम लोग ध्रुवीय कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसको पोलर कोऑर्डिनेट इंग्लिश में बोलते हैं। और इस ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो गया वो हो गया हमारा आर कमा थीटा। अब आप सोचो, आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा, अगर कि मान लो कि अगर सवाल हो सकता है डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दे, समझ रहे हो ना, थीटा बड़ा, थीटा मान लो यहाँ से एंगल लिए हैं, अब ये आर एक्स और थीटा के साथ इसमें कहीं भी अगर इस पोजीशन में कहीं भी अगर पॉइंट लोगे तुम, तो उसके साथ ही एक्स और थीटा जो होगा वो बढ़ते जाएगा। जैसे अगर मान लो, जैसे फॉर्मूला पहले समझ लो, इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E इज इक्वल टू होता है KP बाई एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है, देख लो, ठीक है ना, कॉस क्यूब थीटा। हाँ, तो एक्स क्यूब का मतलब, मान लो अगर इस एक्स डिस्टेंस अगर कम करता है तो थोड़ा सा एक्स और नीचे आएगा, ज्यादा करता है तो ऊपर जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि इस एक्स और थीटा, इस दो पॉइंट से तुम ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पर। जैसे अगर हमको इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो थीटा के मान को बढ़ा देंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो थीटा लेना है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक पोल के, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके डायरेक्शन के साथ एंगल लेना है। मतलब ये नहीं कि थीटा हम इधर वाला लेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मोमेंट है, उसका जो डायरेक्शन है वो उस दिशा में है। हाँ, इधर का थीटा कब होता, जब यहाँ पे चार्ज जो है वो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहता और यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज रहता, तब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन इधर हो जाता है, प्लस से माइनस चार्ज की ओर। और तब इधर कोई पॉइंट देता हमको मिड पॉइंट से कि एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो थीटा का वैल्यू हम इधर वाला लेंगे। ध्यान रखना है, इधर वाला थीटा का वैल्यू, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर है। तो जो थीटा का वैल्यू हम लेने वाले हैं, ये हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल लेंगे, ठीक है ना। चलो, इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है। यानी आर एक्स और थीटा के साथ तुम दुनिया का कोई भी पॉइंट कवर कर सकते हो, है ना। अगर इधर पॉइंट देता है तो थीटा के मान को इधर बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, नीचे वाला पॉइंट भी कवर होते जाएगा, है ना। एक्स को बढ़ाएंगे तो आगे का पॉइंट, कम करेंगे तो नीचे का पॉइंट, है ना। इधर करेंगे तो थीटा बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। मतलब इस प्रकार से इस एक्स और थीटा के साथ हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमको निकालना है, इज इक्वल टू KP बाई एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा। चलो ध्यान से समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, डिस्टेंस को हटा देते हैं, डिस्टेंस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर इसको हम इसके दो कंपोनेंट निकालें इस इलेक्ट्रिक डायपोल के, तो क्या निकल सकता है? एकदम निकल सकता है। या दो कंपोनेंट, मतलब इसको दो भागों में अगर हम तोड़ दें, ठीक है ना, तो एक जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो हिस्सा होगा
वो ये होगा। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो हमारा यही इसी एक्सिस पे एक डायपोल होगा जो थीटा के साथ जो एंगल बना रहा है, और इस डायपोल का वैल्यू होगा पी कॉस थीटा, थीटा के पास वाला कॉस थीटा। और एक जो होगा इसके परपेंडिकुलर डायपोल होगा ऐसे, और ये जो होगा ये होगा पी साइन थीटा। ये सबसे इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान देना है। हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल के दो कंपोनेंट निकाले, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। थीटा के दूर वाला पी साइन थीटा, पास वाला पी कॉस थीटा। अब इन दोनों डायपोल के कारण हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने दो भागों में तोड़ा, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। अब इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे, या जैसे भी करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन दोनों का, और तब वो जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा स्पीड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सोचो कि जब हमने इस डायपोल को दो भागों में तोड़ा, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा, तो इसके लिए इस पी साइन थीटा कंपोनेंट के लिए ये पी पॉइंट जो है परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया इस वो पॉइंट पे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? जैसे हमने निरक्षीय स्थिति के लिए ये चीज पढ़ा था कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज और बीच का मिड पॉइंट, ऐसे डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट हो तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के पी बाई एक्स क्यू, ठीक है, के पी बाई एक्स क्यू। तो इसी डायपोल को ये ऐसे घुमा दिया है और यहाँ पे लाकर रख दिया है, तो जब ये डायपोल घूमेगा तो ये भी लाइन तो घूमेगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि जब हमने इस पी पॉइंट को, सॉरी पी द्विध्रुवाघूर्ण को, पी डायपोल को दो भागों में तोड़ा, तो एक तो हमारा ये हुआ और एक डायपोल ये हुआ। तो इस डायपोल के कारण, इस डायपोल के कारण जो हमारा ये पॉइंट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो पी साइन थीटा के कारण, पी साइन थीटा के कारण बिंदु P पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी साइन थीटा के कारण। अब आपको ये भी पता है कि जो ये पी साइन थीटा जो है ना, उसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है हमारा के पी। और P यहाँ पे देखो, P यहाँ पे P नहीं बल्कि P साइन थीटा होगा। P को छोड़ दो, P को हमने दो भागों में बांट दिया, P कॉस थीटा और P साइन थीटा। तो इस वाले के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, यहाँ पे लेंगे अब P साइन थीटा, और डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, x है तो x, ठीक है। दूसरा, अब P कॉस थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, P कॉस थीटा के कारण, है ना, P बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये जो P पॉइंट है, अगर P cos थीटा के हिसाब से देखें तो उसी एक्सिस पे है। अरे P cos थीटा कंपोनेंट है, ये देख लो यहाँ पे P cos थीटा, तो इसी एक्सिस पे तो P पॉइंट है। ये P साइन थीटा के एक्सिस पे नहीं था बल्कि परपेंडिकुलर था ये P पॉइंट, क्योंकि P साइन थीटा का डायरेक्शन तो इधर है, समझ रहे हो ना। तो ये परपेंडिकुलर था, लेकिन ये जो P cos थीटा है, जैसे देख लो ऐसे, ये जो P cos थीटा जो है ये इसी एक्सिस पे ना है ना, इसी एक्सिस पे तो P पॉइंट है, समझ रहे हो ना। जैसे समझो, जैसे देखो ऐसे सोचो, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल पहले से था, हमने इस डायपोल को दो भागों में बांटा। अगर समझने के लिए देखो थोड़ा सा, तो हमने ये मान के चला कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक यहाँ पे आ गया, और एक माइनस क्यू प्लस क्यू जो इसी एक्सिस पे था वो यहाँ पे आ गया, माइनस क्यू प्लस क्यू इधर मान लो कहीं है, मान के चलो, ठीक है ना। अब इसका तो बात खत्म हो गया,
ये इसको तो हमने दो भागों में तोड़ दिया। इसका जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिया P साइन थीटा और ये P कॉस थीटा। हमारे कहने का मतलब ये कि ये जो P पॉइंट होगा वो P कॉस थीटा के एक्सिस पे ही तो होगा, एक्स डिस्टेंस पे, इसी एक्सिस पे तो है P पॉइंट। तो एक्सिस के लिए जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, एक्सिस के लिए 2kp cos थीटा और बटा में x का क्यूब, 2kp cos थीटा बटा में x का क्यूब, ये हुआ एक्सिस के लिए, ठीक है ना, एक्सिस के लिए। अब समझो, यानी अब इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो एक्सियल पोजीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ध्यान से समझो, वो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन के लिए, क्योंकि एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। मतलब ये माइनस क्यू, फिर समझाते हैं, क्या करोगे यार, समझाना पड़ेगा, प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है ना, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, और इसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही हुआ ना, इधर, ठीक है। चलो, दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो निरक्षीय स्थिति के लिए था, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के विपरीत दिशा में होता है, यानी ऐसे, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, उल्टा, इस तरफ, इधर इलेक्ट्रिक डायपोल का ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है तो इसके उल्टा इधर होगा, समझ, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले पॉइंट के लिए, समझ रहे हो इतना, ठीक है। मतलब निरक्षीय स्थिति, जो निरक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा, समझ लो, ये भी चित्र बना देते हैं, यहाँ पे एक हो गया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक हो गया प्लस क्यू चार्ज, इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे जब हमको निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉर्मूला होता है kp/x क्यूब, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायपोल मोमेंट के विपरीत होता है, उल्टा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर है माइनस से प्लस की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा इधर होगा, तो इसलिए यहाँ भी इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है ना। चलो, ये हमने दोनों को डायरेक्शन में बदल लिया, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। अब बताओ, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच से होके जाएगा, ये सबको पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी हो एक दूसरे से विपरीत दिशा में तो उनका जो नेट फील्ड होता है वो बीच से होता है, नेट रिजल्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 होगा तो 2ab का वैल्यू 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0, ठीक। चलो, तो 0 बन जाएगा तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ई ए का वैल्यू देखो यहाँ पे निकालें हम, 2kp cos थीटा बटा में x क्यूब का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाला निकालें यहाँ पे kp साइन थीटा बटा x का क्यूब का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर रूट के अंदर, रूट अंदर, ठीक है ना। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे है kp का स्क्वायर होगा तो k स्क्वायर p स्क्वायर, चलो एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस बटा में क्या हो जाएगा, x क्यूब का स्क्वायर, चूंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा x क्यूब का स्क्वायर। हमको पता है कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर में है तो वो बाहर निकल सकता है, ठीक है।
तो चलो इसको क्या कौन कौन निकाल सकते हैं हम जी, कौन कौन निकाल सकते हैं? के स्क्वायर पी स्क्वायर दोनों स्क्वायर में है, यहाँ पे कॉमन कर लो तो बाहर निकलेगा तो के पी हो जाएगा। एक्स क्यूब ये भी स्क्वायर में है, बाहर निकल जाएगा तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में भाई, तो अंडर रूट में बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो के पी बाई एक्स का क्यूब। अब तो इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक को लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस को अलग कर लेते हैं। अरे 3 कॉस स्क्वायर थीटा फिर ले जाकर जोड़ दोगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में इधर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, यानी जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा के पी बाई एक्स का क्यूब अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस एक्स डिस्टेंस पे एट एनी पॉइंट, जो कि हमारा ये फॉर्मूला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसका डायरेक्शन भी बता देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या डायरेक्शन होगा इसका, ठीक है। चलो चलो ध्यान दो, डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए एक काम करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एक्सियल पोजीशन के साथ ये अल्फा एंगल बनाती है। कितना एंगल, अल्फा। डायरेक्शन निकालने के लिए हमको पता है tan अल्फा निकालेंगे, अरे थीटा का वैल्यू निकालेंगे वहां पे, tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बाई आधार। लंब क्या है जी, थीटा के लिए लंब हो जाएगा क्या, ई बटा एक्सियल पोजीशन का ई, ये होगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, देखो निकालते हैं, इधर इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो ई परपेंडिकुलर वाला वैल्यू आया हमारा के पी साइन थीटा बटा एक्स का क्यूब। एक्सियल पोजीशन का ई का वैल्यू आया है 2 के पी कॉस थीटा बटा एक्स का क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, के पी से के पी कट जाएगा, है ना। ये निकाल रहे हैं हम tan अल्फा का वैल्यू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ बचेगा एक साइन थीटा और एक बचेगा कॉस थीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। क्या है, tan थीटा। तो अल्फा का वैल्यू tan इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, tan इन्वर्स 1/2, है ना, 1/2 tan थीटा। ये हमारा निकल जाएगा इसका डायरेक्शन, किसका, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपको इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है।